अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ौ अहदह व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम वक़ाम वाजिबुल इहतराम हज़रात सामीन किराम, आज की जुमा की इस नशिस्त में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से एक आयत करीमा तिलावत की है और इस आयत के ज़ेल में जो मौजू शुरू है वो है फरीज़ा हज व उम्रा। फरीज़ा हज व उम्रा से मुताल्लिक़ इससे पहले तकरीबन 4 जुमात के खुतबात में गुफ्तगू हो चुकी है और आज इस गुफ्तगू का जो सिलसिला चला आ रहा है फरीज़ा हज व उम्रा के हवाले से, तो तकरीबन आज 5वां जुम्मा है इस मौजू के हवाले से। पहले जुम्मा पर ये बात अर्ज़ की गई थी कि ये जो मौजू है फरीज़ा हज व उम्रा, इस मौजू के ज़ेल में बहुत सारे ज़ैली उन्वानात आते हैं। मैंने 20 उन्वानात उनकी सुर्खियाँ आपके सामने रखी थी। उनमें से चंद उन्वानात पर गुफ्तगू हो चुकी है। मसलन इससे पहले मफ़हूम हज व उम्रा पर गुफ्तगू हो चुकी है कि हज, लफ्ज़ हज व उम्रा, इसका मफ़हूम क्या है। फ़लसफ़ा हज और बल्कि फ़लसफ़ा अरकान इस्लाम पर गुफ्तगू हो चुकी है। इसी तरह हज की उम्रा की जो सफ़र की सौगातें हैं, खाने के एतबार से, ग़िज़ाई एतबार से, जिस्मानी एतबार से और रूहानी एतबार से भी इसकी सौगातें क्या क्या हैं, वो सौगातें भी आपके सामने मैंने तफसील से बयान की हैं, मक्का और मदीना दोनों की। इसके साथ साथ मैंने चौथा उन्वान आपके सामने रखा था हज मबरूर, जिसके फ़ज़ाइल वारिद हैं। तो हज मबरूर की निशानियाँ, 7 निशानियाँ आपके सामने मैंने रखी थी और फिर उसके बाद हज की शर्तें मुख्तलिफ एतबारात से वो आपके सामने गुज़श्ता जुमा रखी गई हैं। और इसी तरह नंबर 6 हज के फ़ज़ाइल व वाइदें, अगर हज करेंगे तो फ़ज़ाइल क्या हैं, हज फ़र्ज़ हो न करेंगे तो वाइदें क्या हैं, ये भी इससे पहले बयान हो चुका है। अब आज 7वें उन्वान से हम जा रहे हैं। मैंने कहा था 20 से ज़्यादा उन्वानात हैं ज़ैली, उनमें से 6 उन्वानात आपके सामने ताहाल बयान हुए हैं और आज 5वां जुम्मा है इस मौजू के हवाले से। इस 5वें जुम्मा में उन्वान नंबर 7 आपके सामने रखा जा रहा है। उन्वान नंबर 7 वो अक़साम हज, हज की अक़साम हैं। और उन्वान नंबर इसके बाद अगर हम देखें तो तवाफ़ के अक़साम हैं और मवाक़ीत, मीक़ात किसे कहते हैं, मवाक़ीत क्या हैं,
आफाकी किसको कहते हैं, मक्की किसको कहते हैं, और इसी तरह जो है मीकाती किसको कहते हैं, आफाकी किसको कहते हैं। ये कुछ इस्तिलाहात हैं और इनके अहकाम होते हैं बाकायदा। इसी तरह हज के अरकान क्या हैं, हज के वाजिबात क्या हैं, और सुनन और मकरूहात क्या हैं, ममनुआत क्या हैं, मना चीज़ें क्या हैं, और जो मना है अगर उनका इर्तिकाब कर लिया तो क्या क्या जुर्माना आ सकता है, जिनायात क्या हैं, और मुख्तसर नक्शे उम्रा क्या हो सकता है कि आदमी मुख्तसर अंदाज में उम्रा का विजिट करना चाहे, पास से उम्रा का, तो वो क्या हो सकती है। ये बहुत सारे ज़ैली उन्वानात हैं जो ज़ैली के भी ज़ैली मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इनमें से सबसे पहले जो आपके सामने रख रहा हूं वो है हज की अक़साम। हज की दो बड़ी किस्में हैं, एक हज फर्ज होता है, एक हज नफल होता है। एक एतबार से तकसीम तो ये है, तकसीम अव्वल कहते हैं इसे। हज फर्ज कब होता है, इसकी तफसील को मैं पिछले जुमा बयान कर चुका हूँ कि हज कब फर्ज होता है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, इस आयत के ज़ेल में मैं तफसील बयान कर चुका हूँ कि जिस आदमी के पास अपने आने जाने के इखराजात वक्त के लिहाज से और अपने वापसी तक घर वालों के इखराजात भी बेशक थर्ड क्लास के हों, तो अगर उसके पास मौजूद हैं तो इस आदमी पर हज फर्ज हो जाता है, जबकि उसके पास इतनी ताकत आ जाती है। और किस किस निसाब में क्या क्या चीज़ मोतबर होगी वो मैंने पिछले जुम्मा तफसील से सारी बात रखी है। तो एक हज फर्ज होता है, और मैंने ये भी अर्ज किया था कि हज जब फर्ज हो जाए तो जिंदगी में अदा करने के बगैर वो कभी हटता नहीं है। अगर आदमी बाद में खुदा न खास्ता मुफलिस कंजरा भी हो गया, बदहाल भी हो गया, तो फिर भी उस पर हज फर्ज ही रहता है। अगर ना कर सका तो उसको फिर वसीयत करके दुनिया से जाना होता है। ये तो हज फर्ज के हवाले से बात थी, और हज फर्ज होने की कुछ और सूरतें भी हैं, वो आज की नशिस्त में इंशाल्लाह आ जाएंगी। हज दूसरा नफल होता है। नफल हज किसका है, जिस पर फर्ज ही नहीं हुआ, जिस पर फर्ज ही नहीं हुआ। नफल हज किसका है, जिसने अपना फर्ज पूरा कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, तो इसका हज नफल होगा। तो ये दो किस्में इब्तिदान हो गई। इसमें याद रखें ये जो हज फर्ज है, हज फर्ज के लिए जब आदमी जा रहा हो तो बेहतर है आदमी वालिदैन से मिल ले, इजाजत ले ले, उनके इंतजामात उनके लिए कर दे वगैरह वगैरह। और जब हज के लिए जा रहा हो तो अगर वालिदैन उसको रोक रहे हो मत जाओ, तो जैसे नमाज के लिए वालिदैन नहीं रोक सकते, ज़कात की अदायगी से नहीं रोक सकते, फराइज जितने भी हैं वाजिबात हैं, ऐसे ही हज भी एक रुकन इस्लाम है, फर्ज है। जब हज फर्ज हो जाए, आदमी सफर हज पे जा रहा हो, माँ बाप कहें मत जाओ, तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। जब हज फर्ज हो, जब हज फर्ज हो तो फर्ज मुकद्दम है, फर्ज मुकद्दम है। ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। हदीस ने साफ उसूल बता दिया इस्लाम ने हदीस में कि जब खालिक और मखलूक के मामले की टक्कर हो जाए तो फिर मखलूक की इताअत जायज नहीं है, खालिक की इताअत लाज़िम है। तब फराइज़ व वाजिबात के मामले में, फराइज़ व वाजिबात, हाँ माली मामलात में अल्लाह ताला ने बंदे के हक को मुकद्दम रखा है। मसलन एक आदमी फौत हो गया है, उसकी तजीज़ व तदफीन हो गई है सारी, और उसके बाद उसके कर्जे भी हैं, कर्ज ख्वाह भी मौजूद हैं, और उसकी नमाज रोजे वगैरह भी रहते हैं, फिदिया जात भी देने हैं, तो मीरास वाले भी आ गए हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यही करेंगे जिनका कर्जा है वो कर्जे उन लोगों को दिए जाएंगे, और उसके बाद फिर जो माल बचेगा उसके 3 हिस्से करेंगे, और तीसरे हिस्से में से 1/3 में से उसकी वसीयतों को नाफिज करेंगे, नमाज रोजे वगैरह कुछ रहे हैं अगर। लेकिन अगर माल सारा का सारा कर्ज कौम के कर्जे अदायगी में जा रहा है तो जाता रहे, अब नमाज रोजों की तरफ हम नहीं आएंगे। क्यों?
यहाँ अल्लाह ताला ने अपना हक पीछे कर दिया है और मखलूक का हक आगे कर दिया है। क्या वजह है? वजह यह है यहाँ माल का मामला है। माल की जरूरत किसको होती है? बंदे को होती है, अल्लाह को जरूरत नहीं। जब बंदे को जरूरत होती है, जो जिसका हक है वो जरूरतमंद भी होता है, जाहिर बात है, हर आदमी माल के एतबार से, तो इसलिए अल्लाह ने अपना हक पीछे कर दिया है और बंदों का हक माली एतबार से आगे कर दिया है। एक आदमी सदका खैरात करता है और लोगों के उस पर कर्जे हैं, तो ये अच्छा अमल नहीं कर रहा। पहले इसको चाहिए अपने कर्जे उतार ले, अपने कर्जे उतारने के बाद फिर ये सदका खैरात ज्यादा अगर करना चाहता है तो करे, पहले लोगों के कर्जे उतारे। तो बहरहाल हज फर्ज हो जाए तो फिर वालिदैन की इजाजत जरूरी नहीं ली जा सकती है, बनाया जा सकता है। बस बीवी पर हज फर्ज हो जाए और बीवी के साथ महरम मौजूद हो, शोर नहीं जा सकता, अब्बा जा रहा है, अब्बा जा रहा है, भाई जा रहा है, बेटा जा रहा है, मामू चाचा जा रहा है, कोई और महरम है वो साथ जा रहा है, तो बीवी अपना हज फर्ज करने अदा करने के लिए जा रही है और शोर कहता है मत जाओ, तो शोहर की इताअत यहाँ पर नहीं की जाए। शोहर को समझाया जाएगा, अगर समझ आए तो ठीक है, न समझ आई उसको बात तो शोहर को कहा जाएगा तो आठ संगे किनारे को, क्योंकि अल्लाह का फर्ज है और फर्ज में शोहर की बात आड़े नहीं आ सकती, ना माँ बाप की आ सकती। ये हुआ फर्ज का मामला। दूसरी चीज है हज नफल। नफली हज में माँ बाप की इजाजत जरूरी होगी। नफली हज में औरत को अपने खाविंद की इजाजत जरूरी होगी। नफली हज से किसी का चूल्हा जलाना, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर लेना, खाने पीने की, पहनने की, दवाइयों की अशद जरूरत उसकी कोई है किसी मामले में, वो पूरा करना नफली हज से बेहतर है। और सुन्नत उम्रा भी हमारे यहाँ चूंकि नफल है, सुन्नत है, फर्ज नहीं होता, इमाम शाफी के यहाँ फर्ज हो जाता है, तो इसलिए उम्रा भी बेशक करे। लेकिन अगर एक आदमी एक उम्रा कर चुका है, बैतुल्लाह देख चुका है, मस्जिद नबी देख चुका है, सारे मामला देख चुका है और फिर उम्रे पे उम्रा करता है, अच्छी बात है, पिछले जुम्मा मैंने इस पर फजाइल सुनाए। लेकिन अगर उसके रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, करीब के रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में, तल्लकदारों में कोई रोटी के लिए मोहताज परेशान हाल है, कोई दवाई के लिए मोहताज परेशान हाल है और इसके इल्म में भी है, तो फिर इसको चाहिए कि उधर ज्यादा उम्रे पर जोर रखने की बजाय इन लोगों की जरूरियात को पूरा करें। और वालिदैन की इजाजत भी क्या है? जरूरी। और बीवी को शौहर की इजाजत भी क्या है? जरूरी। ये तो हुए हज की तकसीम नंबर 1। हज फर्ज होता है, हज नफल होता है। मैंने फर्ज की भी वजाहत कर दी, मैंने नफल की भी वजाहत कर दी, दोनों के अपने मसाइल हैं, अहकाम हैं, वो मैंने आपके सामने बयान कर दिए। इसके बाद हज की तकसीम नंबर 2 जो मशहूर है, हज की 3 किस्में बनती हैं अदायगी के एतबार से। किस एतबार से? अदायगी के एतबार से। हज इफराद, हज क़िरान, हज तमत्तु। हज इफराद का मतलब होता है अकेला अकेला हज करना, साथ उम्रा नहीं है। हज क़िरान, क़िरान तो माना होता है मेला हुआ, मिलाना किसी चीज को। क्या मतलब? एक ही एहराम बांधा है और इस एक ही एहराम से उम्रा भी अदा करेगा और उसी एक एहराम से आगे चल के हज भी अदा करेगा। हजों में सबसे मुश्किल हज यही होता है, क़िरान, ये सबसे मुश्किल हज होता है। जाहिर बात है, एक आदमी हज के दिनों से 15, 20, 25 दिन पहले सऊदीया पहुंच गया और एहराम यहां से बांध के गया इस्लामाबाद से, वहां मक्का में पहुंचा, उसने उम्रा किया, 2-4 घंटों में उम्रे से फारिग हो गया, लेकिन एहराम नहीं खोलेगा। एहराम चलता रहेगा, 15-20 दिन आगे गुजरेंगे, 8 से लिजा आएगा, 8 से लिजा हज का दिन शुरू हो रहा है, मिना जाएगा, 5-6 दिन वहां गुजारेगा हज के, और वो मुशक्कत भी होती है बड़ी सख्त किस्म की। फिर उसके बाद जाके इकट्ठा एक ही मरतबा हलाल होगा। तो ये एहराम की पाबंदी आपको पता है कितनी करनी पड़ती है, कितनी पाबंदियां होती हैं उसमें।
रात को सोते भी पाबंदियां, जागते भी पाबंदियां, चलते हुए पाबंदियां, उठते बैठते, अचानक से कोई मसला उससे हो सकता है, फिर उसकी पाबंदियों पर लगी, उस पर मसाइल है जैसे आएंगे आगे चल। तो अब इस आदमी ने इतना लंबा जमाना यानी 20, 15, 20, 25 दिनों तक एहराम में रहा। ये कहने को तो आसान है, अमल में बड़ा मुश्किल होता है। हमने कुछ अहबाब को देखा इस तरह जिन्होंने इस तरतीब से किया, और ये हज्जी क़िरान वाले कुछ क़िरान करने वाले करते हैं और कुछ हज्जी बदल करते हैं ना। हज्जी बदल में भी क़िरान आमतौर पर होता है। तो बदल वाले हज्जी बदल वालों को हमने देखा, उन्होंने 15-20 दिनों तक एहराम बांधा हुआ था और थक गए थे, चूर चूर हो गए। अच्छा, तो ये हज्जी इफराद और हज्जी क़िरान। हज्जी तमत्तु का माना होता है फायदा उठाना। तो हमारा जो पाकिस्तानी को उमूमी हज होता है, बंगालियों का, हिंदुस्तानियों का, दीगर हजरात का भी, जो दुनिया से अक्सर लोग आते हैं हज करने के लिए, वो कौन सा हज होता है? तमत्तु। तमत्तु किसे कहते हैं? उम्रा भी करेंगे, हज भी करेंगे, लेकिन एहराम अपने अपने होंगे। एहराम अपने अपने होंगे। जाते हुए हजरत ने उम्रा कर लिया, उम्रा करने के बाद फिर उसने एहराम खोल लिया, और एहराम खोलने के बाद 8 ज़िलहिज्जा तक इंतजार करता रहा। 8 ज़िलहिज्जा को फिर ये शख्स अपने अजीजिया रिहाइशगाह से ही हज का एहराम बांध के सामने नजर आने वाले मीनार की तरफ जाता है। मीनार की तरफ जाता है। ये होता है तमत्तु। तमत्तु में इसने जाहिर बात है, इसने फायदा भी हासिल किया, तो हज उम्रा दोनों का फायदा लिया, और एहराम भी दोनों के अलग अलग बांधे। दरमियान में पाबंदियां ज्यादा अरसा भी नहीं रही। इधर से आपने बिठाया एयरपोर्ट से 4 घंटे 4.5 घंटे उसके एयरपोर्ट जहाज में लगे, वहां पहुंचा, आगे 2-3 घंटे जद्दा वगैरह, और वहां से अजीजिया तक, तो तकरीबन यूं समझे 10, 12, 14 घंटों के बाद वो मक्का पहुंचा हुआ था। और आगे 2-3 घंटों में उसने उम्रा भी कर लिया था। तो गोया 15-16 घंटों में वो उम्रा करके भी हजरत फारा हो गया। तो ये तो मामूली सी पाबंदी थी। और फिर आगे हज के 5-6 दिनों की अलग पाबंदी उसने शुरू कर दी। तो दरमियान में पूरा अरसा एहराम में नहीं था, पाबंदियों में नहीं था। ये तमत्तु है। और याद रखें, जिस सफर में हज और उम्रा दोनों किस में होगा? तमत्तु में। किस में होगा? क़िरान में। इफराद में सिर्फ हज होता है। तो इस सफर में जब 2 नेमतें हासिल कर रहे हैं, उम्रा की भी, हज की भी, बाल दीगर हज असगर की, हज अकबर की, तो ये शख्स 2 नेमतें हासिल करने की वजह से इस पर शुक्राना वाजिब हो जाता है। और शुक्राना क्या है? दमे शुक्र, यानी कुर्बानी, जिसको कुर्बानी करनी होती है। हज जब वो 10 ज़िलहिज्जा को शैतान को मार के निकलते हैं ना आगे, तो सर मुंडाने से पहले इसको क्या करनी होती है? कुर्बानी, जो तकरीबन आजकल 50-55 हज़ार रुपए की सुना है कुर्बानी है। दम की तकरीबन 50-55 हज़ार रुपए। तो ये कुर्बानी उसने करनी होती है। ये कुर्बानी सिर्फ हज तमत्तु वाले की है, जो हम करते हैं आज जाके, और हज क़िरान वालों की है, जो हज और उम्रा दोनों को करते हैं एक इहराम से। जो सिर्फ हज करता है उसके लिए ये कुर्बानी नहीं है। और ये भी याद रखें, ये कुर्बानी हज वाली है। अगर किसी आदमी पर दूसरी कुर्बानी ईद वाली वाजिब हो जाती है। ईद वाली कब वाजिब होगी? जब वो साहिब निसाब भी हो, और साथ साथ वहां सऊदीया में हज के मौका पर वो मुसाफिर ना हो, मुकीम हो। अगर मुसाफिर हो गया वहां, तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। कुर्बानी के मिसाइल शायद आइंदा जुमा से आएंगे। तो अब मुसाफिर हमें क्या पता चले कि मुकीम है या मुसाफिर है? तो उसका आसान सा खुलिया ये है, जिस आदमी की फ्लाइट है वो देख सकता है कब है। अगर 15 दिन या इससे ऊपर हज से पहले उसके 8 ज़िलहिज्जा हज का दिन शुरू हो रहा है, 8 ज़िलहिज्जा से 10, 15 या 15 से ऊपर कुछ दिन इसको मिल रहे हैं मक्का में, अजीजिया में, तो उसका मतलब ये क्या हो गया? मुकीम। और अगर 15 दिन नहीं मिल रहे, कम मिल रहे, 14, 13, 12, 11, अमूमन ऐसे ही होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या रहा? मुसाफिर। अब जब ये मुसाफिर है ना, तो हज के दिनों में भी मुसाफिर होगा, क्योंकि इसको अजीजिया में अपने सिरे जहां इसने किया हुआ है क़याम,
वहां इसको जब 15 दिन नहीं मिले ये मुसाफिर रहा। अब ये जा रहा है मिना, मिना अलग जगह शुमार हो गई, मुज़दलिफा अलग है, अरफात अलग है, मुज़दलिफा अलग है। अब दायमा जा रहा है, तो अब वहां पर भी यही सूरत रहेगी, ये मुसाफिर ही रहेगा। ज्यादातर लोग मुसाफिर ही होते हैं और आप अलैहिस्सलाम का सफर किसी तरतीब से। अब वहां पर लोग लड़ते हैं, और जी पूरी पढ़ा दी, और जी कसर पढ़ानी थी, और जी कसर क्यों पढ़ा दी। ये जो लोग गए हैं उनको पता होगा हर दूसरी तीसरी नमाज में लड़ाई होती है वहां। जब मसला पता ना हो ना, फिर हर एक मुफ्ती और मुज्तहिद होता है और फिर वो अपने फतवे देता है, पूछता किसी से नहीं। पूरी यही है जो मैंने आपको बता दी है। तो जब वो मुसाफिर है तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो इधर भी वाजिब नहीं है। और अगर मुसाफिर पर कुर्बानी, वहां मुसाफिर नहीं था, मुकीम हो गया था, तो उस पर अगर साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी आ जाएगी। ईद की कुर्बानी अलग करनी होगी उसको, और हज की कुर्बानी अलग। हज की कुर्बानी तो उधर ही हुजूर हरम में करने पड़ेगी, वो बाहर नहीं हो सकती। लेकिन ये जो ईद की कुर्बानी उस पर आ रही है, वहां भी कर सकता है और यहां भी करवा सकता है। और यहाँ सस्ती पड़ेगी, यहाँ तो 20, 25, 30 लाख तक ऐसा चल जाता है, वहां तो 55,000 की कुर्बानी की कर सकते। तो फिर वहां कुर्बानी करना भी कोई आसान काम नहीं होता। और दूसरा गोश्त उधर रह जाएगा, इधर कुर्बानी के साथ तो गरीब लोग हैं, आपको गोश्त भी खाना होता है, तो गोश्त भी मिल जाएगी। तो बहरहाल ये है हज तमत्तु और क़िरान वाले की तरतीब जो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा जी, हज फर्ज और नफल, उसकी मैंने पूरी तरतीब आपके सामने, उसके अक़साम भी बयान कर दी, उसकी शर्तें भी बयान कर दी। और अब मैं बयान कर रहा था हज इफराद, क़िरान और तमत्तु, ये भी बयान हो गए। इसके साथ तीसरी चीज जो बयान करने लगा हूं, या यूं समझे दूसरा उन्वान, हज के महीने जिनको अशहुरुल हज कहा गया है। हज के महीने, हज के महीने कौन से हैं? शव्वाल, जब छोटी ईद आती है यकम शव्वाल, तो यकम शव्वाल जो सुबह सादिक से अजान का टाइम होता है, यहां से आगे हज के महीने शुरू हो जाते हैं। छोटी ईद के सुबह अजान के टाइम से ये शव्वाल, दिलकायदा और दिलहिज्जा के 10 दिन, 2 महीने 10 दिन, 2 महीने 10 दिनों को अशहुरुल हज कहा गया है, अशहुरुल हज कहा गया है। तो यहाँ एक कायदा भी है कि अरबी में आमतौर पर जमा 3 या 3 से ऊपर पर बोला जाता है। यहाँ 2 महीने 10 दिनों पर जमा अशहुर, शहर की जमा बोली गई है। तो जवाब यही दिया जाता है कि जब 2 से ऊपर एक पॉइंट भी आ जाए तो 3 शुमार होता है। तो लिहाजा 10 दिन कोई छोटे तो नहीं है, 1/3 हिस्सा है महीने का। तो ये अशहुरुल हज, हज के महीने। यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि भाई हज तो 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा में अदा होता है, 5 दिनों में, तो फिर हज के महीने 2 महीने 10 दिन कैसे हो गए भाई? तो जवाब इसका क्या हो सकता है? इसके मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं। एक जवाब इसका ये हो सकता है कि आमतौर पर लोग तैयारी इसमें शुरू कर देते हैं। जिन लोगों ने हज में जाना होता है ना, तो वो लोग छोटी रमजान से ही अपनी तैयारी शुरू करते हैं। जब छोटी ईद आती है ना, छोटी ईद वाले दिन उनकी सारी सरगर्मियों में मेन सरगर्मी ये होती है कि हमने हज के लिए जाना है, सैर मुस्तरब होता है, हर तरह की तैयारी, मिलना गिलना, आना जाना, ये काम शुरू कर देते हैं। क्या जी, बड़े मुबारक सफर में हमने जाना है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, दूसरी वजह इनको अशरे हज कहने की, हज के महीने कहने की, वो ये है कि ये एहराम अगर कोई आदमी इस साल हज के लिए बांधना चाहता है, तो जब तक छोटी ईद का दिन नहीं आएगा, छोटी ईद के दिन से पहले अगर किसी ने एहराम बांधा तो उसका एहराम इस हज के लिए मोतबर नहीं होगा। अगर जो तलबिया पढ़े, नियत करे, तब मोतबर होगा। जब छोटी ईद का दिन सुबह सादिक आ गई, अशुर हज शुरू हो गए, अब अगर ईद वाले दिन भी ये एहराम बांध के कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो इसका ये एहराम आइंदा आने वाले 2 महीने 10 दिन के बाद आने वाले हज के लिए मोतबर है, क्योंकि अब हज के महीनों में इसने एहराम बांधा है। और हज के महीनों से पहले एहराम बांधता ईद से 1 दिन पहले, छोटी ईद से, तो उसका एहराम मोतबर नहीं। ये वजह नंबर 2 है जो मैं बता रहा हूं कि इनको हज के महीने क्यों कहते हैं।
वजह नंबर 3, अगर कोई छोटी ईद से एक दिन पहले हरम में कदम रखता है, हुदूद हरम में, हुदूद हरम कितनी है मैंने बताया था, मस्जिद आयशा की तरफ जाए तो 8-9 किलोमीटर, मुख्तलिफ अक़वाल है, 8-9 किलोमीटर बनता है, और ज्यादा से ज्यादा जद्दा की तरफ से जाए तो 23 और बाज़ 28 भी लिखते हैं, लेकिन मुझे 28 से इत्तेफाक नहीं है, 23 किलोमीटर तक हुदूद हरम बनता है। तो इस हुदूद हरम में अगर किसी ने छोटी ईद से एक दिन पहले कदम रखा, टक्का पाई पास कुछ नहीं है, हज फर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर इसने छोटी ईद वाले दिन यानी सुबह सादिक अजान के वक्त के बाद इसने कदम रखा, 2 महीने 10 दिनों के अंदर ये जो मैंने गिने, जिस वक्त भी कदम रखा, तो बहुत सारे फुक़हा फरमाते हैं इस पर हज फर्ज हो जाएगा। बहुत सारे उलमा फुक़हा फरमाते हैं हज फर्ज हो जाएगा। अब इस आदमी को वहां हुकूमत की तरफ से रहने की इजाजत नहीं, इसका वीजा टाइम मुकम्मल है, इसकी फ्लाइट रन करीब है, ये नहीं हज अदा कर सकता हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आया फिर भी फर्ज होगा। तो अब इस पर बाज़ उलमा ने बहस चलाई, तो बाज़ हज़रात ने आगे जाके कहा गुंजाइश है इसके लिए कि इस पर हज फर्ज ना हो, लेकिन उमूमी तौर पर फतवा हज के फर्ज होने का दिया जाता है। ये है हज फर्ज होने का मतलब, यानी अशुर हज होने का, हज के महीने होने का मतलब नंबर 3 मैंने आपके सामने बयान किया, ये 3 मतलब। और इसी तरह अगर कोई